ये नहीं कहता हूं आपका बच्चा डॉक्टर ना बने, जरूरत है कौम मुस्लिम को डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, और हालात हाजरा को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त जो काबिल लड़का हो उसको कानून की तालीम दिलाओ। वाह, कानून की तालीम दिलाओ, वकील बनाओ, बैरिस्टर बनाओ। लेकिन वकील बनाने से पहले, बैरिस्टर बनाने से पहले, डॉक्टर बनाने से पहले, इंजीनियर बनाने से पहले, प्रोफेसर बनाने से पहले दूसरी बात और बताना चाहता हूं। जी जी, आज अगर थोड़ा सा कुछ नजला हो जाए, कुछ नजला हो जाए, और कुछ ऐसी ऐसी बीमारियां हैं कि समझ में नहीं आती, उन बीमारियों के चक्कर में कुछ गुमटियों में चले जाते हैं, जबकि यही करीब में सरकारी मखदूमे की चौछा का मज़ार पाक, वाह वाह वाह, जहाँ रूहानी इलाज भी होता है और जिस्मानी इलाज भी होता है। रूहानी इलाज भी होता है और जिस्मानी इलाज भी होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कितने लोग हैं गुमटियों में बैठे हुए हैं, कितने लोग हैं गुमटियों में बैठे हुए हैं। सब समझते हैं आसेब ही है, बहुत दवा कराया हजरत, एक तनाखुर रहम एक बीमारी, कभी गला घुटने लगता है तो कहते बहुत दवा कराया नहीं ठीक हुआ, बस कुछ छूछा कर दीजिए। कुरान ये तावीज गंडे की किताब नहीं है। जी जी जी, कुरान ये तावीज गंडे की किताब नहीं है। कुरान के ज़ेरो ज़बर में शिफा, नुक्ते नुक्ते में शिफा, आयत आयत में शिफा, सूरा सूरा में शिफा, कलमा कलाम में शिफा, मुफरद और मुरक्कब में शिफा, एक एक ज़ेरो ज़बर में शिफा है। और सूरा हम्द ये मुकम्मल सूरा शिफा है, मुकम्मल सूरा शिफा है। लेकिन ये कुरान शिफा है, लेकिन ये तावीज़ गंडे ही की किताब नहीं है। ये तो कानून जिंदगी है, कानून बंदगी है। पूरी जिंदगी का कानून और शोबे हयात के तमाम कवानीन को तलाश करो तो एक किताब है जिसमें मिले, उसी को कुरान कहा जाता है। ये और बात है, कुरान में होना और है और हमारा पाना और है। जी जी, हम ना पाए, अदमे इल्म, अदमे वजूद की दलील नहीं है। हम ना जाने तो इसका मतलब ये नहीं कि मौजूद ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। आप कहोगे हजरत जब सब आलिम मौलाना हाफिज कारी ही हो जाएंगे तो खेत कौन जोतेगा, कारोबार कौन करेगा, प्लाटिंग कौन करेगा, ये मशीनें कौन चलाएगा, लंबे लंबे कारोबार करके ज्यादा रकमें कौन हासिल करेगा। मैंने कहा इल्मे दीन आपको रोक थोड़ी रहा है। वाह, बुजुर्गों को देखो, इल्मे दीन को जरिए माश के लिए नहीं बल्कि खिदमत दीन के लिए हासिल किया जाए, और जो दुनिया मिल जाए उसके सदक़े में ये उसका सदका समझा जाए, उसकी बरकतें समझी जाए, उसकी रहमतें समझी जाए। इल्मे दीन जरिए माश नहीं है बल्कि दुनिया आखिरत को संवारने का एक जरिया। वाह 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 वाह, आओ करीब आओ। मैं ये नहीं कहता हूं आपका बच्चा डॉक्टर ना बने, जरूरत है कौम मुस्लिम को डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, और हालात हाजरा को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त जो काबिल लड़का हो उसको कानून की तालीम दिलाओ। वाह, कानून की तालीम दिलाओ, वकील बनाओ, बैरिस्टर बनाओ। लेकिन वकील बनाने से पहले, बैरिस्टर बनाने से पहले, डॉक्टर बनाने से पहले, इंजीनियर बनाने से पहले, प्रोफेसर बनाने से पहले उसे दीन सिखाओ, कुरान की तालीम दिलाओ, इस्लाम की तालीम दिलाओ। ये अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुहद्दिस होना ये फर्जो वाजिब आइन नहीं है, किफाया है, किफाया। इलाके में एक हो जाए सब बड़ी जिम्मा हो जाएंगे। ये तो बरकतें हैं, रहमतें हैं कि जो बन गया वो बन गया, लेकिन बकदरे जरूरत इल्मे दीन हासिल करना ये सब पर फर्ज आइन है, सबके लिए जरूरी है। नमाज पढ़ोगे तो अगर कुरान नहीं पढ़ना जानते हो तो मुफ्ती शाकिर साहब से पूछो कि कुरान नहीं पढ़ पाते हैं और सही नहीं है, नमाज होगी कि नहीं होगी, सूरह फातिहा याद नहीं है, नमाज होगी कि नहीं होगी। तो मेरे आका की हदीस है, तिरमिजी शरीफ की हदीस है, ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, बगैर सूरह फातिहा के नमाज नहीं होती है, बगैर कुरान की क़िराअत किए हुए नमाज नहीं होती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है फ़क़रऊ मा
तयस्सरा मिनल कुरान, कुरान से जो मयस्सरा है उसे पढ़ लिया करो। हजरात मैं बताना यह चाहता हूँ कि वकील बनाने से पहले, बैरिस्टर बनाने से पहले, डॉक्टर बनाने से पहले, इंजीनियर बनाने से पहले बकदरे जरूरत दीन का इल्म उसे दे दिया जाए, ताकि ये जमाने को देखते हुए बगैर दीन का इल्म हासिल किए हुए आपका बच्चा डॉक्टर हो गया, एमडी हो गया, एमबीबीएस हो गया, सर्जन हो गया। अब डॉक्टरों के बीच में बैठेगा तो कभी यहूदियत की बोली बोलेगा, कभी नसरानियत की बोली बोलेगा, कभी मगरबियत की बोली बोलेगा, कभी तहरीयत की बोली बोलेगा। लेकिन डॉक्टर होने से पहले, इंजीनियर होने से पहले, प्रोफेसर होने से पहले जब उसका सीना इल्म दीन से नबी के मोहब्बत का मदीना हो जाएगा, तो जब मामला दीन का आएगा तो यहूदियत की बोली नहीं बोलेगा, नसरानियत की बोली नहीं बोलेगा, तहरीयत की बोली नहीं बोलेगा। वो बोलेगा तो मुस्तफा जाने रहमत की बोली बोलेगा, वो बोलेगा तो सहाबा की बोली बोलेगा, वो बोलेगा तो अहले बैत की बोली बोलेगा, वो बोलेगा तो बुजुर्गाने दीन की बोली बोलेगा, वो बोलेगा तो कुरान की बोली बोलेगा। और जब कभी बात कुरान की आएगी तो किसी किताब को आगे ना लाकर वो कुरान की अजमत और कुरान का खुतबा पढ़ते हुए और रसूल की अजमतों को बयान करते हुए आला हजरत की बोली में बोलेगा, या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने के मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान। वाह वाह वाह, हजरत सुभान अल्लाह। और इल्मे दीन की कितनी बरकत है। वाह, मैं चाहता हूँ उलमाए रब्बानीयीन की मौजूदगी में हम उस जुज़िया को बयान करते हैं। किसी बिरादरी का हो, एक बात कहकर जा रहा हूं, किसी बिरादरी का हो, अगर इल्मे दीन उसके सीने में है, आलिम है, मगर भैया वो आलिम नहीं अलिफ वाला, हाँ मैं बिल्कुल साफ साफ कहता हूं, आलिम हो और आलिम रब्बानी हो, वाह वाह वाह, यानी आलिम बाअमल हो, सुभान अल्लाह। वही आलिम जिस आलिम का जिक्र कुरान में आया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, वाह, अल्लाह के बंदों में अल्लाह से डरने वाले उलमा हैं। आप कहोगे हम नहीं डरते, हम तो इतना डरते हैं, इतना डरते हैं, बिल्कुल हरदम कांपते रहते हैं। अगर डरते तो नमाज ना छोड़ते, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर डरते तो रमजान का रोजा ना छोड़ते, अगर डरते तो हज फर्ज होने के बावजूद ताखीर ना करते, अगर डरते तो बदमज़हबों से याराना ना करते, अगर डरते तो अय्याशियों के अड्डों को आबाद ना करते, अगर डरते तो बुराइयों के अड्डों को आबाद ना करते, अगर डरते तो जुल्म तअद्दी और तुग़यान और सरकशी को अपना शेवा ना बनाते। डरते नहीं हो इसीलिए दीन से दूर नजर आ रहे हो, और सही मानों में डरते तो नमाज तुम पढ़ते, रोजा तुम रखते, हज तुम करते, ज़कात तुम देते, नेकियां तुम करते, और दीन के अहकाम से दूर रहना इस बात की दलील है कि जैसा डरना चाहिए तुम डर नहीं रहे। उलमा है अल्लाह के बंदों में जो अल्लाह से डरते हैं, मगर ये उलमा से मुराद कौन उलमा? इसका नाम उलमा है। ये भगल बनाने से कुछ नहीं होगा, अल्लाह मैं साफ साफ बताता हूं। ये आलिम नहीं है, कुर्ता आलिम नहीं है, टोपी आलिम नहीं है, कोई इमामा आलिम नहीं है। इमाम गजाली अलैहि रहमतुल बारी वाह वाह वाह, अपनी मशहूर ज़माना किताब सुभान अल्लाह इहया उल उलूम में फरमाते हैं, वाह, अल आलिमु हुवल आमिल, आलिम वही है। जी जी जी, मुब्तदा खबर दोनों मारफा है, अमीर फसल है जिसने हस्र का काम किया। अल आलिमु हुवल आमिल, आलिम वही है जो आमिले शरीयत हो, और जो आलिम आमिले शरीयत है वो आलिम आलिम रब्बानी है, और जो आलिम रब्बानी है उसके सीने में खशियत रब्बानी है, और जिसके सीने में खशियत रब्बानी है उसी के लिए रज़ाए रहमानी। वाह 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 वाह, अल्लाह उससे राजी है। वाह, ये एक ज़िमनी गुफ्तगू थी, मैंने बता दिया आपको। मैं बताना ये चाहता हूं, जहन को हाजिर करो। आलिम बाअमल अगर है तो किसी बिरादरी का हो, दर्जा इतना ऊंचा हो जाता है, इतना बुलंद हो जाता है कि सैयदजादी से उसका निकाह हो तो ये निकाह
गैरे कुफू में नहीं माना जाएगा, बल्कि ये निकाह कुफू का माना जाएगा, गैर कुफू का नहीं होगा, कुफू का होगा। ये किस चीज ने उठा करके वहां पहुंचा दिया? ये कौन सी चीज है? यूट्यूब ने उठाकर पहुंचाया है, क्रीम पाउडर ने उठाकर पहुंचाया है, लीलन के कपड़े ने उठाकर पहुंचाया है, लग्जरी गाड़ी ने उठाकर पहुंचाया है, लग्जरी जिंदगियां इन्होंने उठाकर पहुंचाया है, ऐश के बंगलों ने उठा करके उस मंजिल तक पहुंचाया नहीं। नहीं, चाहे वो छप्पर में रहता हो, आलिम बाअमल है, तो उसका दर्जा इंदल्लाह बुलंद हो जाता है, उसका रुतबा बुलंद हो जाता है। अब जब इतने बुलंद दर्जों वालों के लिए जो जो काम करेंगे अपने हिमायत के जरिया, अपने इंतजाम के जरिया, अपनी मोहब्बतों के जरिया, उन्हें मोहब्बत की निगाह देख करके, उन्हें खिला करके, उन्हें पिला करके, उनको रख करके, उनको चंदा दे करके, एहतमाम करके, जो भी इस दर्जा पाने वाले की खिदमत करेगा, अल्लाह उसके भी दर्जे को बुलंद फरमा देगा, अल्लाह उसके भी रुतबे को बुलंद फरमा देगा। जहां ये आलिम जाएगा, उसकी खिदमत करने वाली कौम जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम मंजर हक, हुजूर मुफ्ती साहिब क़िबला।